तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको वापस लेके चलते हैं मुंबई, जहाँ पे उस शख्स की बात करेंगे जो कई बार पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश करता रहा। एक बार तो चलती ट्रेन से कूद गया था, लेकिन चोट लगने की वजह से कुछ दिनों के बाद पकड़ा गया। लोकल कारपोरेटर को थ्रेट करना, जान से मारने की धमकी वसूली के लिए, और राकेश रोशन के ऊपर गोलियां चलाने वाला आबू सलेम का खास शूटर सुभाष सिंह ठाकुर गैंग के साथ भी काम किया और किशोर गिरक्कापट्टी के साथ बंद भी रहा जेल में कुछ केसों के सिलसिले में। उसके बाद बेंगलौर जाके एक बड़े आदमी का किडनैपिंग किया और उस केस में बेंगलौर की जेल में बंद रहा कई साल। जेल में बैठ के उसने अपनी ज़िंदगी के आधे क्राइम किए, अपने बंदों के थ्रू दूसरे लोगों को मरवाया, गोलियां चलवाई। उस शख्स का नाम है सचिन खांबे। अब देखिए, इस आदमी का जिक्र हमने मनीष सिंह ठाकुर की स्टोरी में भी किया था, क्योंकि खांबे का एक काम मनीष सिंह ने किया था, जो कृष्णा शेट्टी के ऊपर गोलियां चलाई थी, वो सचिन की मदद करने के लिए ही चलाई गई थी। ये मनीष ने अपने बयान में खुद कबूला था। आज बात करते हैं कौन है सचिन खांबे और आज कल कहाँ। सचिन की ज़िंदगी शुरू होती है 1999 में। 1980 में पैदा होता है मुंबई के कलीना इलाके में, जहाँ पे मुंबई की यूनिवर्सिटी भी है, साथ में एयरपोर्ट लगता है। बहुत बढ़िया इलाका है और बहुत कम वहाँ से हमने बदमाश सुने हैं कि उस एरिया से निकले हों। साथ में वाकोला एरिया से काफ़ी थे, लेकिन कलीना जिस एरिया में ये रहता था, बड़ा हुआ वो एरिया, वहाँ पे एयर इंडिया स्टाफर्स की कॉलोनी है। बहुत सारे रेस्टोरेंट बार्स हैं, क्योंकि एयरपोर्ट की दीवार साथ में लगती है। यूनिवर्सिटी है, अच्छी बिल्डिंगें हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। और वहाँ पे बेंगलोर हैं छोटे छोटे सुंदर नगर लोकेलिटी में, तो काफ़ी अच्छा खासा पीस लविंग एरिया माना जाता है। लेकिन वहाँ से ये भी कोई गरीब घर का नहीं था। इनकी अपनी एक पूरी चाल थी, बड़ी चाल, जिसमें बहुत सारे कमरे बना के किराए पे दिए हुए थे। उस चाल का नाम ही खांबे चाल है, आज भी है। इसकी माँ उसको संभालती थी इसके पिता की डेथ के बाद, और इसकी वजह से एक बार इसकी माँ को भी गिरफ्तार होना पड़ गया था। तो ये उस खांबे की कहानियाँ हैं। सबसे डेरिंग हमला उस आदमी ने विखरोली पार्क साइट में एक आदमी का मर्डर किया, जिसमें इसको उम्र कैद की सज़ा हुई, और आज के दिन में जो सज़ा भुगत रहा है वो उसी आदमी के मर्डर की भुगत रहा। हमने एक पहले जिक्र किया था कि एपिसोड में ज़िया के मर्डर में अंदर गया था। लोगों ने उसको समझ लिया ज़िया खान, नहीं, उस आदमी का नाम था ज़ियाउद्दीन उर्फ ज़कीउल्लाह खान, जो पार्क साइड विखरोली मुंबई में एक एरिया है, वहाँ का रहने वाला। तो बहुत इंटरेस्टिंग केस है जिसमें इसको सज़ा हुई। ज़ियाउद्दीन एक ज़माने में एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का खबरी हुआ करता था। उसने बहुत खबरी भी, और उसका एक क्रिमिनल भी था जो उस खास एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के साथ मिलके उसके काम किया करता था। तो एक केस में उसकी कोई गवाही अहम थी जो इस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के खिलाफ जा सकती थी। अब उसको रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी था, और वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के पास ऐसे बहुत सारे लोग थे जो जहाँ पे वो खुद एनकाउंटर नहीं करना चाहता था, रिस्क नहीं लेना चाहता था अपनी नौकरी का, अपनी यूनिफॉर्म को बचाने का, इस किस्म के काम वो इस किस्म के गैंगस्टर से करवा लेता था, जिनमें सुभाष सिंह ठाकुर का गैंग, श्याम चंद्र गिरक्कापट्टी,
इस किस्म के लोग, रवि पुजारी, दूसरे ढिमके, जो असल में उसके एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नेटवर्क का ही हिस्सा थे और आज भी जो उनमें बचे खुचे हैं वो सब के सब इसी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं और उसका काम धंधा संभाल रहे हैं। तो ये एक बहुत एक अंडरवर्ल्ड की एक अनहोनी किस्म की कहानी है कि वही लोग जिनका काम गुनाह को रोकना होता है, गुनाहगारों को पकड़ना होता है, कानून व्यवस्था रखनी होती है, वही लोग इसके उलट काम करते हैं। पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। पैसा, लालच आदमी को कहीं भी ले जाता है, लेकिन इन लोगों की ना तिजोरी भरती है, ना पेट भरता है, भूख हमेशा रहती है। लेकिन अंत में वो पैसा भी इनके काम नहीं आता। आधे से ज़्यादा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट या तो जेलों के पीछे चक्की पीस रहे हैं या खुदकशी करके मर गए, अपने आप को गोली मार ली, कोई ट्रेन के आगे आके मर गया, कोई कैंसर से मर गया, कोई आतंकियों की गोलियों से मर गया, कोई किसी तरह मर गया। कई तो जेलों में बैठे हैं कई सालों से, अभी तक बाहर नहीं निकले। सो दोस्तों, ये कहते हैं कि जो जैसी करनी वैसी भरनी, ये इसी दुनिया में सब देखने को मिल जाता है। खैर, नए लड़कों की ज़रूरत थी अबू सलेम को, जो सुभाष सिंह ठाकुर के साथ मिलके काम करने लगा था। नॉर्थ इंडिया में काफ़ी काम किए, लेकिन मुंबई में अपना काम करवाने के लिए वो उत्तर प्रदेश से शूटर मंगवाता था और उनके थ्रू यहाँ के कुछ लोग भी रिक्रूट कर लेता था। तो ये खाम्बे एक छोटे से झगड़े में 99 में अपने इलाके में झगड़ा हो जाता है, एक आदमी को बुरी तरह पिटाई कर देता है और आर्थर जेल में बंद हो जाता है। ऐसी कहानी बहुत सारे नौजवानों की होती है। 19 साल की उम्र, कभी जेल देखी नहीं, घर के पीछे कोई भाग दौड़ करने वाला नहीं, तो जेल में इसकी मुलाकात हो जाती है अबू सलेम के गैंग के लोगों के साथ और सुभाष सिंह ठाकुर के गैंग के लोगों के साथ। वहाँ पे क्या होता था उस ज़माने में, जिस गैंग के लोग ज़्यादा हो जाते थे तो पुलिस वाले उनको एक सेपरेट बैरक दे देते थे। एक बैरक में अरुण गवली के बंदे सब के सब इकट्ठे छोड़ दो ताकि लड़ेंगे नहीं आपस में, दूसरी बैरक में डी कंपनी लोग, तीसरे में अमर नायक के, तो चौथी जो एक बैरक थी उसमें ये सब सुभाष सिंह ठाकुर, भाई ठाकुर, अबू अली बतेश, इन लोगों को रख दिया जाता था ताकि आपस में रहें। जो तो इनमें कुछ अपने घरों से खाते पीते थे, उनको तो पैसा आ जाता था बाहर से महीने का खर्चा चलाने के लिए, उसको मनी ऑर्डर कहते थे जेल की भाषा में। पैसा भले कैश में डिलीवर हो जाता था, लेकिन कहते थे कि मनी ऑर्डर लगातार मिल रहा है। कुछ लोगों को उनके गैंगस्टर डॉन जो होते थे वो उनको मंथली खर्चा भेजते थे उनकी देख रेख के लिए, उसको भी मनी ऑर्डर कहा जाता था। लेकिन वो 2-4-6 महीने ही चलता था, उसके बाद ऐसा ऐसा सब भूलने लगते थे और फिर इनके मनी ऑर्डर बंद हो जाते थे, तो दूसरे गैंग्स की तरफ देखना शुरू करते थे कि हमारी मदद के लिए कोई आए। तो ये यंगस्टर सचिन खाम्बे छोटी उम्र जेल में पहुंच गया, पैसा है नहीं, दूसरों को मनी ऑर्डर आते थे, तो इनकी उनके साथ दोस्ती हो जाती है और वो इसको अपने गैंग में शामिल कर लेते हैं और इसका भी मनी ऑर्डर चालू हो जाता है। अब छोटा क्राइम था, कुछ महीनों के बाद बेल हो गई, बाहर आ गया। तो 2000 में इसको पहला काम दिया गया राकेश रोशन पर फायरिंग करने का। जो लोग दूसरे अबू सलेम ने चुने थे उनके साथ इस नए रिक्रूट को भी भेजा गया और सबसे ज़्यादा गोलियां इसी ने चलाई। लेकिन वो किस्मत अच्छी थी राकेश रोशन की, सेंटा क्रूज में मुंबई में अटैक हुआ था उस पर, तो वो बच गया। लेकिन ये आदमी का नाम हो गया कि अबू सलेम का एक नया
शूटर जो है वो क्राइम की स्क्रीन पे नज़र आने लगा। 2001 में अगले ही साल इस आदमी को उस जो ज़ियाउद्दीन उसका मर्डर करने का जिम्मा दे दिया गया अबू सलेम गैंग की तरफ से, जो बेसिकली उस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का काम कहा जाता है कि उसके लिए ये काम किया गया। बड़ी बेरहमी से उसको ज़कीउल्लाह भी कहते हैं, ज़का खान भी कहते हैं, बहुत से खबरियों के बहुत सारे नाम होते हैं। तो ज़ियाउद्दीन ज़कीउल्लाह इस किस्म के नाम से उस आदमी को विकरोली में जाके शूट कर दिया और बहुत नाम बढ़ गया, क्योंकि वो आदमी बेसिकली एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से जुड़ा हुआ था। आम लोगों को अंदर की बात पता नहीं थी, तो उनको लगा कि बहुत डेयरिंग एक नया गैंगस्टर आ गया जिसने इतने डेयरिंग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के खास आदमी को मार दिया। अंदर की बातें पता नहीं थी। उसी साल 2001 में एक अजीत नाम का बिजनेसमैन था न्यू बॉम्बे का, उसकी सुपारी मिली अबू सलेम अली बदेश को, उसके लिए फिर इसको भेज दिया। अजीत, उसका सरनेम बहुत अजीब सा था, उसका ढक्कन, अजीत ढक्कन, बड़ा अजीब सरनेम है। हम तो ढक्कर कटोरी के ऊपर देने को बोलते हैं, उसका नाम ही अजीत ढक्कन था। बिल्डर था, बिजनेसमैन था, उसका मर्डर कर दिया। अब 21 साल की उम्र में 2 मर्डर, 1 अटेम्प्ट टू मर्डर, 1 मारामारी का केस, 4-5 केस तो ये हो गए और नाम अपने आप होना था। उसके बाद इन भाई साहब ने 2002 में इसी किस्म के और 3-4 कांड कर दिए और एक आदमी को बेंगलौर में किडनैप करने की सुपारी ले ली और ये बेंगलौर पहुंच गया। वो सुपारी शायद इसको रवि पुजारी की तरफ से मिली थी। ये मैं बात कर रहा था कुछ लोगों से, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो रहा था। तो बेंगलौर जाके उस किडनैपिंग केस में ये पकड़ा गया और बेंगलौर की जेल में बंद। और क्योंकि उसका मुंबई गैंग का कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसको पैसे की तंगी आ गई, वहाँ पे जेल में रहना खर्चा तो नहीं। तो 2009 में उसने एक सुपारी ली रवि पुजारी से, कलीना के एक पुष्पक बार, जिसका किस्सा हम आपको सुना चुके हैं मनीष सिंह वाली उस लड़ी में, मनीष सिंह ठाकुर की लड़ी में, कि कैसे उसके ऊपर मिला, लेकिन उसको आदमी नहीं मिल रहे थे, क्योंकि जेल में उसकी मुलाकात मनीष से हो चुकी थी और इनकी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। दोनों के उस समय जो बड़ा नेता था सुभाष सिंह ठाकुर, वो एक ही लीडर था दोनों का, इनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग जम गई। तो उसने मनीष को मैसेज भेजा कि मुझे काम मिला है, पैसा मेरे पास आ गया है, तकलीफ़ है, तो ये काम मेरा आप कर दो, मैं बाद में आपको पैसे दे दूँगा। रवि पुजारी से को रकम फिक्स किया होगा। तो मनीष सिंह ने 2 आदमी साथ में लेके सचिन कांबे के कहने पे कृष्णा शेट्टी पे गोली चला दी। उसकी जेब में एक 5 रुपये का सिक्का था, जिसकी वजह से वो बच गया। वो किस्सा आपको सुनाया। उसके बाद 2009 में इस केस के बाद मुंबई पुलिस को इसकी तलाश थी, तो उन्होंने बेंगलौर की कोर्ट में जाके, राकेश मारिया क्राइम ब्रांच के चीफ थे, बेंगलौर एप्लीकेशन दिया कि ये आदमी हमें चाहिए। वहाँ से इसकी कस्टडी लेके आते हैं और इसको मुंबई की जेल में बंद। ये आदमी नासिक जेल में बैठा है। इसका एक और वहीं पे दोस्त बन गया, उसका नाम भी सचिन था, सचिन शेट्टी। अब सचिन शेट्टी के कई केस थे और उसकी मुंबई में और थाना में पेशे के लिए जाना पड़ता था। इसका जो केस थी, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ था, इसका वो जुडिशियल कस्टडी चल रही थी। अब पैसे की ज़रूरत, इसके एरिए का कलीना जहाँ ये पैदा हुआ बड़ा हुआ, वहीं पे इसने अपने एरिए के सॉफ्टवेयर को, कृष्णा शेट्टी को गोली मारी। उसी एरिए का जो कारपोरेटर था ब्रायन मिरांडा, उसको धमकी दे डाली कि तुम्हें मारने का मुझे 36 लाख की सुपारी मिलेगी।
अब तुम इसके ज़्यादा मुझे दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब ब्रायन मरांडा डर गया, उसने क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट किया, एंटी एक्सटॉर्शन सेल में, लेकिन उसकी बात को किसी ने सीरियस नहीं लिया। कुछ शायद लगता होगा कि नासिक जेल में बैठा आदमी कैसे धमकी दे सकता है, या और कहीं बिजी होंगे पुलिस वाले। दूसरी बात, सचिन शेट्टी अपनी एक कोर्ट की हीयरिंग के सिलसिले में किला कोर्ट मुंबई लाया जाता है नासिक से। वहाँ से वो पुलिस वालों की मदद से एक टेलीफोन बूथ से ब्रायन मरांडा को फ़ोन करता है कि सचिन खांबे ने कहा है कि तुम इतनी तारीख तक अगर पैसा नहीं दोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा, अब तुम सोच लो। फिर ब्रायन मरांडा पुलिस के पास गया, किसी ने उसको फिर सीरियसली नहीं लिया, देखते हैं करते हैं। उसके बाद फिर एक उसको मैसेज आता है सचिन शेट्टी कारपोरेटर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कारपोरेटर, मैं इतनी तारीख को थाना की कोर्ट में आ रहा हूँ एक केस के चक्कर में, मुझे आके वहाँ कोर्ट में मिलो, तुमसे पर्सनली बात करनी है। तो फिर पुलिस थोड़ा सा सीरियस होती है। ब्रायन मरांडा के साथ मुंबई क्राइम ब्रांच के 2 ऑफिसर और कुछ सिपाही थोड़ा हुलिया भेष बदल के इसके साथ कोर्ट में जाते हैं और सचिन शेट्टी की और ब्रायन मरांडा की जो बातचीत होती है वो बड़ी डिटेल से सुन लेते हैं। और उसके बाद एक केस पर दर्ज किया जाता है, एक और केस सचिन खांबे के ऊपर और सचिन शेट्टी के ऊपर। वो एक नया केस दर्ज हो गया। ये उसके बाद उसको जब बॉम्बे लाया गया एक तारीख में सचिन खांबे को, तो उनको ट्रेन में लेके आया जाता था ज़्यादा, क्योंकि गाड़ियाँ बाई रोड कम लाते थे, ट्रेन से लेके आते थे, जेल का एस्कॉर्ट साथ में आता था लेके। तो जैसे ही इनकी गाड़ी वापसी पे दादर स्टेशन पहुंचती है, पहुंचने वाली होती है, अभी चल रही होती है, तो पुलिस वालों को धक्का दे के सचिन खांबे चलती गाड़ी से कूद जाता है और भाग जाता है। लेकिन वो चोट लगी होती है तो इसको कुछ थोड़ा बहुत इलाज करवाना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सका। 2 दिन के बाद इसको पकड़ लिया गया। उसके बाद एक बार और भी जेल से भागा, कहीं कल्याण लेके जा रहे थे, वहाँ से ही भाग गया, तो बहुत दिनों के बाद फिर पकड़ा गया। चलते चलते आज के दिन तक वो आदमी नासिक जेल में बंद था बहुत साल। उसके बाद 2020 में जब कोरोना शुरू होता है तो एक पॉलिसी बनाई गई कि जिन लोगों ने 15-16 साल ऑलरेडी जेल में निकाल लिए हैं उनको कोरोना पैरोल दिया जाएगा ताकि जेलों में भीड़ भाड़ कम की जाए। तो इसको भी उसमें हाई कोर्ट से अपील करके इसको कोरोना काल की पैरोल मिली, जो पहले तब तक ये कोल्हापुर जेल में शिफ्ट हो गया था। कोल्हापुर के जेल सुपरिटेंडेंट ने पैरोल नामंजूर कर दिया कि 2 बार ये आदमी भागने की कोशिश कर चुका है और एक बार इसको इसके भाई की शादी के लिए अटेंड करने के लिए पैरोल मिली थी, तब भी ये पैरोल जब्त कर गया था और 52 दिन के बाद हाजिर हुआ था, लेट ज्वाइन किया था। उन्हीं दिनों में इसके ऊपर अपने एरिए के एक लैंडलॉर्ड जो एक नई बिल्डिंग डेवलप कर रहा था, उससे पैसा मांगने की धमकी दे डाली। अब ये तो जेल में था, उसने कहा ठीक है पैसा किसको देना है, इसने कहा मेरी माँ को दे दो, उसके पास इतना पैसा दे के आ जाओ। उस आदमी ने पुलिस को कंप्लेंट कर दिया और जब पैसा पुलिस के सामने इसकी माँ को दिया तो पुलिस ने वो एक्सटॉर्शन का केस रेड हैंडेड पकड़ लिया और इसकी माता को पकड़ के अरेस्ट कर दिया। बाद में उसकी बेल हुई कई दिनों के बाद। इसके चक्कर में माँ को भी जेल की हवा खानी पड़ी, सुरेखा शायद उसका नाम। तो ये लड़का 2000 में जब कोल्हापुर के जेल सुपरिटेंडेंट ने कोरोना पैरोल नामंजूर कर दी तो इसने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उसमें भी मुझे लगता है कहीं मनीष सिंह ठाकुर ने इसकी हेल्प की थी वकील खड़ा करने की,
खैर हाई कोर्ट ने इसको पैरोल दे दिया। उसके बाद ये 1 साल पहले तक 2022 तक पैरोल पे घर पे रहा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि वो 2 साल पैरोल पे रहने के बावजूद भी इस आदमी ने कोई क्राइम नहीं किया। और पैरोल जैसे ही ख़त्म होता है उसका पीरियड, तो आज 1 साल पहले वापस कोल्हापुर जेल जाके हाजिर हो गया। तो मैं इसको बात करने के लिए ढूंढ रहा था कई दिनों से, तो आज उसकी बहन से मेरी बात हुई, कहीं से नंबर मिल गया था, वो फ़ोन लगाया मैंने, तो इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो 1 साल पहले वापस कोल्हापुर जेल में चला गया। मैंने उसकी कोई तस्वीर मांगी, उसके घर में कोई पुरानी फ़ोटो होगी तो मुझे दे दीजिए, नई फ़ोटो तो ये आदमी कम ही देते हैं, क्योंकि कहीं भागना पड़ गया, नई तस्वीर पुलिस के पास होगी तो वो सर्कुलेट हो जाती है। तो नई फ़ोटो अपने लेटेस्ट कभी भी कोई क्रिमिनल जो जेल में हो ख़ास तौर पे वो नहीं देता, तो पुरानी तस्वीरें दे देते हैं जो ऑलरेडी पुलिस के पास होती। लेकिन इसकी बहन ने कहा कि कोई हमारे साथ उसने कभी कोई फ़ोटो खिंचवाई ही नहीं, तो मुझे तस्वीर नहीं मिलती कि नेट पे भी कोई उसकी तस्वीर अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, ये हमारे आज के नौजवानों की कहानी, कैसे एक छोटे से घर से निकल के आदमी 4-4, 5-5 मर्डर, अंडरवर्ल्ड के साथ इतना काम करके अल्टीमेटली अपनी जेब में कुछ नहीं, या अपनी जेब खाली की खाली। अब वो आदमी इन सब के खिलाफ है कि जिन लोगों ने हमारा फ़ायदा उठाया, इतने बड़े बड़े काम करवाए, उन्हीं लोगों ने आज अपना हाथ हमारे सर से उठा लिया। ना तो अबू सलेम ने उसका कभी पूछा, अली बदेश भाग के वापस बहरीन चला गया, वहाँ जाके मर भी गया, ग्रेका पट्टी सब छोड़ छाड़ के अपना बिजनेसमैन बन के बैठ गया। सुभाष सिंह ठाकर बहाना लगा देता है कि उसको कुछ याद नहीं रहता, तो वो भी भूल गया। अब उसकी मदद करेगा तो कौन करेगा? उसकी बहन ने मुझे आज बताया कि उसके किसी पुराने दोस्तों को सिवाय मनीष सिंह को छोड़ के और किसी ने हमारी बात नहीं पूछी। जिन लोगों से कुछ उसने सुपारी के पैसे लेके काम किए थे, वो भी शायद उसको पूरे नहीं मिले होते तो हमें मालूम पड़ता। तो दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ, क्राइम नेवर पेज। जुर्म कभी आपको कुछ दे के नहीं जाता, बल्कि जो थोड़ा बहुत होता है वो ले जाता है। अब उसकी फैमिली उसके बिना पिछले 21 साल से, वो आदमी 22 साल से जेल में है, अंदर बैठ के काम करवाता रहा, लेकिन और केस बनते रहे। अब ये कभी उसकी ये ख़त्म होगी उम्र कैद, कब कहीं बाहर आएगा, तब तक आधी उम्र निकल जाएगी। तो आने वाले दिनों में दोस्तों इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़े फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।